नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। धूरी भैरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगेना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, वाछे विकोरस खाने बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, काग के भागे बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। आप सबने रसखान जी की रचित ये प्यारी कविताएं, प्यारी पंक्तियां जरूर पढ़ी होंगी, जरूर सुनी होंगी। ये रसखान कवि कोई और नहीं, सैयद इब्राहिम जी ही थे। सन 1548 में दिल्ली के आसपास एक छोटे से गांव में इस बालक सैयद इब्राहिम का जन्म हुआ, एक मुस्लिम परिवार में। इन्हें हिंदी, फारसी और संस्कृत भाषा का बहुत अच्छी तरह ज्ञान था। एक समय की बात है जब हल्की उम्र के थे ये बालक। उन्होंने पहली बार कहीं हो रही भागवत कथा का श्रवण किया। जिज्ञासावश वे पूरी कथा सुनने बैठे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी और बस आकर्षित हो गए उनकी जीवन लीला से। कथा समाप्त होने के बाद व्यासपीठ पर बैठे हुए संत के पास श्री कृष्ण की एक मनमोहक छवि थी। बाल श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए, पैर टेढ़े किए हुए वन में खड़े हुए थे। पीछे उनके प्रिय गाय थी। उस रूप को देखकर यह बालक संत से पूछने लगे, ये कौन है? इनकी माता कौन है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये श्याम है। अच्छा, इनकी माता ने इन्हें चप्पल क्यों नहीं पहनाया? इनके पैर में कांटे लग सकते हैं, ये वन में घूम रहे हैं। संत मुस्कुराए और कहा, हाँ सही बात है, इनकी माता इन्हें चप्पल पहनाना तो भूल गई। ऐसा करो, तुम पहना दो। उन्होंने विनोद किया, मजाक किया। बालक को यह बात घर कर गई और उसने कहा, हाँ मैं इस बालक को चप्पल पहनाऊंगा, पर ये कहाँ मिलेंगे? बस उसके बाद से ही इनकी तलाश शुरू हो गई। कहाँ मिलेंगे श्याम? बड़े चाव से, बड़ी दिलचस्पी से चरण पादुका तैयार की और अब खोजने लगे इस बालक को। किसी ने कहा, जाओ और वृंदावन में खोजो, वही मिलेंगे श्याम। वो पहुंचे वृंदावन और अपनी द्वारा बनाई गई चरण पादुका इस प्यारे से बालक को, श्याम को, वो पहनाना चाहते थे। लोगों से पूछते पाछते वो पहुंचे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। बड़े धन्य हो गए, बहुत प्रसन्न थे कि मैं अब अपनी भेंट इन्हें दूंगा। परंतु वे मुस्लिम वेशभूषा में थे। यह देखकर उन्हें मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बहुत विनती की पर उनकी एक न सुनी गई। कहते हैं 3 दिन 3 रात तक वो भूखे प्यासे उस मंदिर की सीढ़ी में ही बैठे रहे। ये सोचकर मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या, कभी ना कभी तुम तो बाहर आओगे, तब मैं तुम्हें इसे जरूर पहनाऊंगा। जब तीसरे दिन आधी रात बीत गई, इस बालक की स्थिति खराब हो रही थी। भोर होने को आई, तब कोई आहट महसूस हुई उसे। कोई पास आया, वो चौंक कर उठा। उसने देखा वही बालक, वही छवि जो उसने उस भागवत कथा के समय उस चित्र में देखी थी। वही रूप, वही बालक। उसने उस बालक को बहुत प्यार किया और कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने अपने द्वारा लाई हुई चरण पादुका भेंट में देनी चाहिए। उसने देखा उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं और रक्त बह रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं से उस बालक के बांके बिहारी के पैर धोने लगे वो।
और रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझे यही डर था कि आपको कांटे न चुभ जाएं, और देखो वही हुआ। इतने कांटे लगे कैसे? प्रभु बाल गोपाल ने कहा, तुम मुझे जिस रूप में याद कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, वो तो मेरा बाल रूप है जो गोकुल में है, और तुम मुझे खोज रहे हो यहाँ वृंदावन में। अब वहाँ से यहाँ पैदल आने में पाँव में छाले तो पड़ेंगे, कांटे तो लगेंगे। और बड़े प्रेम से उन्होंने अपने भक्त के द्वारा लाई हुई चरण पादुका स्वीकार की। बस फिर क्या था, सैयद इब्राहिम कबीरस खान बन गए। वे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी की शरण में पहुंच गए। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति इतना रस हुआ करता था कि उनका नाम पड़ा रस खान, रसों की खान। रस खान जी ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद फारसी भाषा में भी किया। सन 1628 में लगभग 60 वर्ष की उम्र में ये ब्रह्मलीन हो गए। ये बिल्कुल सही है, प्रभु तो बस भाव के भूखे होते हैं। खान जी आज भी श्री कृष्ण के परम भक्तों में से एक के रूप में याद किए जाते हैं।